बिलासपुर जिला के बरमाणा एसीसी सीमेंट फैक्ट्री आज से अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। वहीं फैक्ट्री पर ताला लग गया है। एसीसी प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों और कामगारों को आज से काम पर न आने का फरमान भी जारी हुआ है। जब तक हालात में सुधार नहीं आता तब तक काम पर न लौटने और आगामी आदेशों का इंतजार करने की बात कही गई है। वहीं सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में सुरक्षा कर्मचारी बिजली व पानी विभाग ही सेवाएं देंगे, ये भी बात सामने आई है। प्लांट हेड अमिताभ सिंह की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। अडानी सीमेंट इकाई प्रबंधन ने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी है। सीमेंट इकाई प्रबंधन ने नोटिस भी जारी किया है। अब ट्रक परिवहन पर निर्भर बरमाणा से लेकर स्वारघाट तक छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यवसायियों पर भी इसका असर पड़ेगा। एसीसी की गगल इकाई में 4000 ट्रकों के पहिए घूम रहे हैं। वहीं उनके साथ जुड़े ट्रक चालक व परिचालक तथा मैकेनिक के अलावा एसीसी में 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं 900 कामगार कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जुड़ा है। वहीं एसीसी प्रबंधन पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा था कि एसीसी की गगल इकाई घाटे में चल रही है और सुधार के संकेत नजर नहीं आ रहे। और इसी के साथ जिला बिलासपुर की कारण ऐसा हो सकता है कि इनको यहाँ जो प्रोडक्शन है कहते हैं महंगी पड़ती है, नीचे से सारा रॉ मटेरियल यहाँ महंगा पड़ता है और यहाँ से जो सीमेंट जाता है वो भी वापस पहले रॉ मटेरियल लाएं फिर सीमेंट ले जाएं, तो इस करके महंगा पड़ता है। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने ये किया कि यहाँ बोरी जो है वो एसीसी की बनती थी, उसकी जगह अंबुजा की लगा दी जाए और एक ही फैक्ट्री में दोनों सीमेंट बने, अंबुजा भी और एसीसी भी। सीमेंट एसीसी का, केवल बोरी अंबुजा की, जिससे डिस्टेंस कम होगा, रेट कम, ये किराया जो है वो कम हो जाएगा। एसीसी का कहना है कि 2005 में 6 रुपये रेट बना था हिमाचल का और पंजाब का। तो उस आधार पर बहुत थोड़े पैसे ये देना चाहते हैं कि हमें किराया कम करो, तो उस पर बैठकर बात होगी कि उस पर कितनी हाइक आगे लगेगी, कितना होगा। आज कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। एसीसी के भी सुझाव मांगे, जो तय होगा वो देखेंगे। बाद 20 तारीख को फिर बैठेंगे, उस पर बात करें। क्या मांग है ऑपरेटरों की मांग है कि जो हमारा 11 रुपये 41 पैसे चल रहा है रेट, वो मिलना चाहिए। हिमाचल का तो वही है, प्लेन का कम है, वो वही मिलना चाहिए। डिस्पैच बहुत कम कर दिया। चौथा ऐसा नहीं रहा, जहाँ 1200-1300 गाड़ियाँ जाती थी वहाँ 300 गाड़ियाँ जा रही हैं, 400। डिमांड तो बेसिकली इनका फ्रेट के ऊपर इशू है और बाकी और भी इश्यूज हैं, गोडाउन्स के बारे में हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में हैं और पार्किंग के बारे में इशू थे। ये काफ़ी इश्यूज थे, सभी पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और मेरे साथ एसपी साहब भी थे और डीएसपी भी थे और AC to DC भी थे। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। आपने देखा होगा 3-3.5 घंटे मीटिंग चली है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये मीटिंग हुई है। और मेरे को BDTs ने आश्वस्त भी किया है कि हम किसी तरह की कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं लाएंगे और 20 तारीख तक उन्होंने समय मांगा है। हालांकि मैं चाह रहा था कि ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा जो आज हुई है सार्थक इसके परिणाम निकलेंगे और 20 तारीख को हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, इसके बाद ताला जो कंपनी बंद है, खुल जाए दोबारा से, तो उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को ये सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल पाए। और इसी के साथ जिला बिलासपुर की एसीसी बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने के मुद्दे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिलासपुर में कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फैक्ट्री बंद होने का कड़ा विरोध करती है। नोटिफिकेशन निकाली है अडानी ग्रुप ने दाड़ला के अंदर और एसीसी फैक्ट्री के अंदर, जिससे हमारा मानना है कि बिलासपुर और सोलन के अंदर कई लाख लोग प्रभावित होंगे। हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ बिलासपुर ज़िला के अंदर हैं, इससे कितने परिवार जुड़े हुए हैं
और उनके ऊपर ड्राइवर, क्लीनर, उसके साथ आपने गाड़ियाँ ट्रकों को रिपेयर करने वाले लोग, ढाबे चलाने वाले लोग, टायर पंचर से लेकर के उनके स्पेयर पार्ट रखने वाले लोग, तमाम मार्केट, हर आदमी जो है उससे जुड़ा, उसके ऊपर उनके परिवार निर्भर हैं। लेकिन मुनाफे की इस अंधी दौड़ में अडानी ग्रुप ने जो सीमेंट कंपनियां खरीद करके जो हिमाचल के संसाधनों को लूटने का जो अपना प्लान बनाया है, उसका कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। हम उन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे जो तानाशाही तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप कर्मचारियों को कहा गया है कि अब आप अगले किसी निर्देश तक ना आए, और जो है कॉस्ट बढ़ रही है। लगातार जब देश में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके ऊपर सरकारें कुछ नहीं बोल रही हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले से ही किराए कम हैं। मेरा मानना है लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसमें जो है ऑपरेटरों को कुछ बच नहीं रहा है। आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर बरमाणा के अंदर पहले काम कर रहे थे और दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, उनकी समस्याएं खड़ी हो गई। सरकार ने इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ा दी है, सरकार ने तमाम जो रेट थे वो बढ़ाए हैं, उन सरकार ने जो और जो उनके पेपरों जो कागज़ हैं, उनके टैक्स हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ाई हैं, और ऑपरेटरों के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस थोपे गए हैं, तेल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। और फिर सरकार ऊपर से अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि हम किराया भी इनका कम करें। तो ये पूरा प्लान है कि ये तमाम इंडस्ट्री से जो ट्रक हैं जिसमें लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको बाहर किया जाए रोजगार से। जैसे उन्होंने किसानों को बाहर करने की कोशिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान, नौजवान, कर्मचारी, तमाम जो दुकानदार हैं वो जागरूक हैं, वो इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, और वो लड़ाई लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के साथ खड़ी होगी। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने भी फैक्ट्री बंद होने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर बिलासपुर के सभी लोगों को इकट्ठा होकर संघर्ष करना होगा, ताकि फिर से सीमेंट कंपनियां चल सके और हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो। ये ऐसे मौके पे लगाया गया है कि जबकि सीमेंट के रेट चुनाव से पहले 5 रुपये बोरी पे बढ़ाया और उसके बाद भी 5 रुपये बोरी पे बढ़ाया। नई कंपनी जो आई है, ये कंपनी जो पुरानी कंपनियां थी जिन्होंने MOU साइन किया था हिमाचल प्रदेश सरकार से, वो बाकायदा तौर पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और यहाँ पे जो हमारे लोग हैं जो औस्ती हुए हैं उनको ध्यान में रख के जो है वो MOU साइन हुए थे, और उसके मुताबिक जो है कई सालों से ये फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो ACC ने अपने शेयर जो है वो बेच दिए। पहले कोई फॉरेनर कंपनी आई, उन्होंने भी चलाए वो, लेकिन अब जब से अंबानी अदानी ने जो अभी लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी सोचना चाहिए, और जगत प्रकाश नड्डा जी जो बिलासपुर से हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने भी हमारे बिलासपुर के जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका आज हाल ये हो गया है कि भूखे मरने की बात आ जाएगी। और जिस ढंग से आज बिना नोटिस दिए हुए, प्रॉपर नोटिस दिए हुए 14 तारीख को नोटिस दे दिया कि कर्मचारी हैं वो भी नहीं आएंगे, और ये कहा गया कि जो ट्रांसपोर्टर है वो भी काम नहीं करेंगे, शट डाउन कर दी फैक्ट्री को। ये मैं कहूँगा ये संवैधानिक नहीं है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और जिस प्रकार से मैं कहूँगा सरकार के बीच में और ये कंपनियां हैं उनके बीच में संबंध होने चाहिए, तो शायद वो संबंध खराब करने के लिए ओनली आड़ ये है कि क्योंकि PMO ऑफिस से जो है इनको जो है वो वरदहस्त मिला है, और करोड़ों रुपए जिन कंपनियों के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो लोन माफ़ कर रखे हैं, आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों को लोगों के रोज़गार को छीनना और यहाँ पे अशांति का वातावरण पैदा करना, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए बिलासपुर के लोग इकट्ठे होकर राजनीति से ऊपर उठे कि हम सारे लोग जो है इकट्ठे होकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भी उसमें जो है अपने आप को शामिल करती है। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।